नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश चौहान पर। साथियों, आज हमने जो कंप्यूटर का दूसरा टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 वो लिया है। ये हमारी सीरीज चल रही है लुसेंट कंप्यूटर बुक, जो है हिंदी की सीरीज चल रही है। इसे पूरा कंप्लीट करेंगे हम। जिन भी साथियों का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, जैसे ट्रिपल सी हो गया, UPSI ASI हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का हो गया, या UPSSC का हो गया, जिसमें कि कंप्यूटर का कुछ सेक्शन होता है, 20 से 25 क्वेश्चन EPPCL में भी आता है। तो वो सभी भाई हमारे ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी MCQ होंगे उन सभी MCQ को भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर कोई गलती हो तो इसमें हमें कमेंट करें, वैसे हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, इसका नाम है कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। की कंप्यूटर क्या था और धीरे धीरे किस तरीके से इसने जो है इसका विकास किया गया, जो हमें वर्तमान रूप में कंप्यूटर है किस तरीके से बना। तो इसमें दिया कंप्यूटर एक ऐसा मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी के तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। इसने हमारे जीवन में हर पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है। यह अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। जो कंप्यूटर है वो हमारे हर तरीके काम को कंप्यूटर द्वारा मैनेज किया गया है। वही ये बता रहे हैं कि पिछले लगभग 4 दशकों में इसने हमारे समाज में रहन सहन, काम करने के तरीके को बदल डाला है। ये लकड़ी के एबेकस से शुरू होकर नवीनतम उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हुआ। सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो एक अबेकस के रूप में लकड़ी का बना हुआ आया था। अब यह माइक्रो प्रोसेसर में आता है जिसमें कि चिप लगी होती है। कंप्यूटर का इतिहास पढ़ते हैं। सबसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। एबेकस प्राचीन समय में गणना के लिए अबेकस का उपयोग किया जाता था। एबेकस एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता है। एबेकस एक ऐसा यंत्र था जिसका हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन में उपयोग करते थे। गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। जो अबेकस का आविष्कार है वो चीन में हुआ था और ये इस तरीके से का था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। इसमें तार होते थे, उसमें जो है मोती पिरोए जाते थे। उनको गिनती द्वारा जोड़ या घटाव उनसे कर लिया जाता था। उसके बाद दूसरा आया पास्कल। उसके बाद पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन इसे कहते हैं। प्रथम गणना मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सन 1645 ईस्वी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया गया था जो 0 से 9 संख्या को दर्शाता था। ये पास्कल दिया है। इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम था और इसमें 0 से 9 तक की संख्या को दिखाया गया था। यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके द्वारा भी हम केवल प्लस और माइनस ही कर सकते थे, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। 1645 में बनाया गया था। ब्लेज पास्कल ने इसे बनाया था, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। 0 से 9 तक की संख्या इसमें थी। अगला है हमारा एनालिटिकल इंजन। तीसरे नंबर पर जो आता है एनालिटिकल इंजन। सन 1801 में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन ऑटोमेटिक वीविंग लूप का निर्माण किया। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था और कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। एनालिटिकल इंजन था वो कपड़े की बुनाई में इसे यूज किया गया था और इसमें एक पंच करके प्लेट लगा दी गई थी जिससे कि वो कपड़े को नियंत्रित करता था। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। बाद में चार्ल्स बेबेज आए जिन्हें कि कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने एनालिटिकल पहले उस पर काम किया, उसके बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया और इनके कॉन्सेप्ट के द्वारा ही पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने कब किया था? 1820 में चार्ल्स बेबेज ने किया और 1801 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। किसने? जोसेफ मैरी ने। एनालिटिकल इंजन 1801 में, उसके 19 साल बाद 1820 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर पर काम करना शुरू किया। 10 साल के मेहनत के बावजूद वे पूर्णतः सफल नहीं हुए। 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर एल.एफ. मैनब्रा ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया। अगस्त ने ही एक पहला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोग्राम लिखा और उनके बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को
योगदान को जॉन वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया। इसलिए अंगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है। अंगस्टा को क्या माना जाता है? प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, और बाइनरी प्रणाली जो है हमारी, उसका आविष्कारक भी अंगस्टा को ही माना जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, हरमैन होलवर्थ और पंच कार्ड। इसके बाद जो हरमन होलवर्थ और पंच कार्ड बनाया गया है। फिर सन 1880 के लगभग होलवर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया। होलवर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया, जो आज के कंप्यूटर कार्ड के तरह होता था। जो किस तरह से होता था? हमारा जो कंप्यूटर है उसी के तरीके से ही होता था। उन्होंने होलवर्थ 80 कॉलम कोड तथा सेंसस टेबलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया। ये इन्होंने 80 कॉलम कोड की एक और एक सेंसस टेबलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया। फिर आता है हमारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसे कि हम इनियक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका नाम क्या था? इनियक था। सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क वन आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनियक, इसका फुल फॉर्म क्या है इनियक का? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण किया, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह पूरी तरह से क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियक। और इसका निर्माण किसने किया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक थे एच आइकन, इन्होंने ही किया था, और इन्हीं ने इसका नामकरण किया। जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अभी तक जो कंप्यूटर इससे पहले के थे वो सभी मैकेनिकल थे, इसके बाद ये पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उसके बाद आता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, इडसैक। इडसैक को कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इडसैक स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रचालन, निर्देशन और आंकड़ा जिसका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है, उससे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। एडजैक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर में निर्देश के अनुक्रम को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम में समतुल्य था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसे जो है हमारा इडसेक इसे बनाया गया था, और जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था। और इसमें जो है इंस्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो समाहित था, मतलब वो प्रोग्राम को अपने अंदर स्टोर कर सकता था। यह कंप्यूटर निर्देश के अनुक्रम को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। उसके बाद था यूनिवेक। इनियक था, अब था यूनिवेक फर्स्ट। यूनिवेक जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। सन 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के गुण समाहित थे। यूनिवेक थे, इसका सर्वप्रथम उपयोग व्यापारिक बिजनेस कैटेगरी में इसका उपयोग किया गया था, और इसमें जो है फर्स्ट जनरेशन थे वो इसमें समाहित थे। ये दिया गया है यहाँ पर कि कौन सा कब बना, ये शॉर्ट में दिया गया है। अबेकस 3000 से 2000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था, मैकेनिकल था। पास्कल 1645 में प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव करने में सक्षम था, ब्लेज पास्कल ने फ्रांस के वैज्ञानिक से बनाया था। उसके बाद जैकवार्ड बीमिंग ने 1801 में बुनाई के पैटर्न के आधार पर धातु की प्लेट में होल पंच करके और जो कि कपड़ा को कंट्रोल करता था वो बनाया। फिर बेबेज एनालिटिकल, इन्होंने प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर बनाने की कोशिश की, परंतु बेबेज के जीवन काल में संभव नहीं था। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया जो कंप्यूटर की तरह था, लेकिन ये वो पूरी तरह से कंप्यूटर नहीं कर पाया इनके जीवन काल। फिर है हरमन टैबलेटिंग मशीन, इसमें भी डेटा को कार्ड में पंच करके संग्रहित डेटा को सारणीकृत करने हेतु किया गया और यंत्र का निर्माण किया गया। इसमें 80 कोड वाला वो किया गया था। फिर है हार्वर्ड आइकन ने 1937 से 1944 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। फिर है इनियक जो कि हमारा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर हुआ था, प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र, इसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित हो जाता था। इसमें जो है प्रोग्राम को सेव किया जा सकता था। फिर आए बामन न्यूमैन स्टैफोर्ड ने 1945 से 1952 में किया था। कंप्यूटर में निर्देश और डेटा स्टोर करने की क्षमता का विकास हुआ। इसमें कंप्यूटर में की गई और कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया गया कि वो चीज को डायरेक्शन, किसी भी चीज को डायरेक्शन दे सकते। फिर एडजैक प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं और निर्देशों को अपने मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। यह सूचना और मेमोरी सभी को अपने अंदर समाहित कर सकता था और स्टोर कर सकता था। उसके बाद आया यूनिवेक।
यूनिवेक प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर हुआ। इसका उपयोग बिजनेस क्लास के लोगों के द्वारा किया गया। फिर कंप्यूटर पीढ़ी में आते हैं, कंप्यूटर जनरेशन जिसे कहते हैं। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वासी कंप्यूटर बनाना था। मतलब जनरेशन में सिर्फ 4G 5G हमारा जनरेशन बदलती रहती है, उसी तरीके से कंप्यूटर की जनरेशन होती है। तो इसका मुख्य काम था कि कंप्यूटर को सस्ता बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, सुलभ बनाया जाए और हल्का बनाया जाए, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इसे ले जाया जा सके। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं 1942 से 1955। यूनिवेक वन पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया। यूनिवेक वन है जिसका उपयोग फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया। इसमें निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या लगे हुए थे? वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे यहाँ पे ये वैक्यूम ट्यूब है। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मात्मक करने वाले होते थे। ये बहुत बड़े आकार में होते थे और इसके द्वारा बहुत बिजली का खपत किया जाता था। इसमें सारे निर्देश तथा सूचनाएं 0 तथा 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे और इसका जो भी कोड था वो कोडिंग 0 और 1 के रूप में ही इसमें कोडिंग होती थी। का प्रयोग किया गया था। संग्रहण के लिए पंचकार्ड का उपयोग किया गया था। उदाहरण ENIAC, यूनिबेक तथा मार्क में इसके उदाहरण ये कौन कौन से हैं? ENIAC, यूनिबेक और मार्क। निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने में समय लगता था। गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित का उपयोग करना पड़ता था। अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च होती थी। इसमें बिजली का बहुत खर्चा था और ऊपर से इसे ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना पड़ता था, क्योंकि ये जब गर्म होते तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे। फिर है दूसरी पीढ़ी 1955 से 64 तक चली है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इनमें जो है ट्रांजिस्टर आ गए। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए। कंप्यूटर में आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक कोर लगाई गई। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क और जो डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क और टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ये बताया कि मैग्नेटिक डिस्क जो होती है उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है। इनकी गति और संग्रहण क्षमता तीव्र थी। इस दौरान व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ और इनका सभी हर फील्ड में उपयोग होने लगा। तीसरी पीढ़ी आती है थर्ड जनरेशन हमारी 1965 से 74। इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य क्षमता का विकास हुआ। जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती गई उस तरीके से कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया और उसकी स्पीड तेज होती गई। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थे। जो देखो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में हमारे इसमें ट्रांजिस्टर थे और ये जो तीसरी पीढ़ी है इसमें हमारे आईसी चिप आने लगी, इंटीग्रेटेड सर्किट आने लगी। इसका विकास JS किल्बी ने किया था। आईसी का विकास किसने किया था? JS किल्बी ने इसका विकास किया था। आरंभ में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग होने से मैग्नेटिक डेप्थ का डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। जब रैम का उपयोग किया गया तो उससे क्या हुई? जो डाटा स्टोर है उसकी क्षमता में वृद्धि हुई। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के साथ कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ तथा ताकि यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकें। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिल जाते थे। आप अपनी सुविधा और उपयोग के हिसाब से दोनों को ले सकते थे। फिर आया चौथी पीढ़ी। ये चौथी पीढ़ी आई है 1975 अप टिल नाउ। 1975 से अब तक जो आते हैं कंप्यूटर वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI आईसी की जगह VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीजों को संग्रहित किया जाता है। मतलब चिप का आकार बहुत छोटा कर दिया गया और इसकी क्षमता इतनी हो गई कि उसमें आप बहुत अधिक डाटा स्टोर कर सकते हैं। VLSI तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि आई। VLSI जो हमारी थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी, उससे क्या हुआ? जो माइक्रोचिप और माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए, जिससे कि कंप्यूटर की क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया जाता है, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर
सेमीकंडक्टर का उपयोग होने लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेटिक टेप की जगह सेमीकंडक्टर का उपयोग होने लगा। रैम की क्षमता में वृद्धि से समय की बचत हुई और अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। इस दौरान GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। MS-DOS, MS विंडोज तथा एप्पल मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C भाषा का विकास हुआ। उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन किया गया ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में चलाए जा सके। इसके बाद क्या हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसी पीढ़ी में दिया गया। ये विंडोज दी गई, MS-DOS दिया गया, MS विंडोज दिए गए, एप्पल मैक ओएस दिया गया, C+ भाषा का विकास हुआ और बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज इसमें विकास हुआ। फिर आता है पांचवी पीढ़ी, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एट प्रेजेंट। पांचवी पीढ़ी से अब तक जो हमारे अब तक जो पांचवी पीढ़ी है वो दिया गया। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI दिया गया, मतलब इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दिया गया। और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना संभव है, मतलब एक ही चिप द्वारा आप करोड़ों गणना कर सकते हैं। संग्रहण के लिए CD कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इसमें क्या हुआ, जो डाटा स्टोर करने के लिए CD कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज हुआ। पहले ट्रांजिशन होता था, इससे पहले फोर्थ जनरेशन में दूसरा हुआ था। क्या हुआ था इसमें, फोर्थ जनरेशन में इसमें टेप का सेमीकंडक्टर का उपयोग होने लगा। इसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क का उपयोग हुआ। फिर ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, कॉम्पैक्ट डिस्क का इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। इसके बाद इंटरनेट का हुआ, ईमेल हुआ और WWW का विकास। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले तो मतलब कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हो गई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। मतलब कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया गया, AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया गया कि वो खुद से सोच और समझ सके और कार्य कर सके। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। पोर्टेबल PC जैसे लैपटॉप हमारा हो जाता है, डेस्कटॉप जो है वो उन्हें आसान हो गया एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जिससे कि हर तरीके का काम करना इससे संभव है। इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग हुआ। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग हुआ। सीमित मुक्त भंडारण क्षमता, मंद गति के इनपुट आउटपुट, इन सभी इससे हमारी ये विशेषताएं दी गई प्रथम पीढ़ी की, द्वितीय पीढ़ी की। ये किस विशेषता थी, ये लैंग्वेज यहाँ पे हुई है। प्रथम पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्यूब थे, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी, मशीन लैंग्वेज असेंबली, इसमें मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली भाषा की, ताप नियंत्रण में सुविधा थी, मतलब हम ताप को नहीं जल्दी रोक पाते थे, गर्म हो जाते थे बहुत। फिर इसमें उदाहरण IBM 650 और यूनिवेक इसके उदाहरण है। द्वितीय पीढ़ी आई हमारी, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग आरंभ हुआ। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय और मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया, जिससे डाटा को स्टोर किया जा सके। तीव्र इनपुट आउटपुट, फर्स्ट श्रेणी से पहली श्रेणी से दूसरी श्रेणी में इनपुट आउटपुट थोड़ा आसान हो गया, जल्दी काम हो जाता था। फिर आया हाई लेवल लैंग्वेज में कोबाल, कॉमन ओरिएंटेड लैंग्वेज और फोर्ट्रान, इनको डेवलप किया गया। फिर इसके आगे आते हैं तृतीय श्रेणी, इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया। तृतीय श्रेणी में इंटीग्रेटेड चिप बनाई गई। चुंबकीय कोर सॉल्टेड स्टेट मुक्त का उपयोग किया गया। लचीला, मतलब काम बहुत तेजी से होने लगे, इस तरह से कैसे कंप्यूटर डेवलप किया गया। रिमोट प्रोसेसिंग हो गई, इनपुट आउटपुट नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए। तो ये हमारी तीसरी पीढ़ी में आ गया, इनपुट आउटपुट नियंत्रित करने के लिए एयरलाइन रिजर्वेशन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड में आता है IBM सिस्टम 360 NCR 395। फिर आती है चतुर्थ पीढ़ी VLSI तथा ULSI का उपयोग हुआ। इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का उपयोग हुआ। उच्च क्षमता थी इनकी, माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ, मिनी कंप्यूटर का युग आ गया ये। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत, इसमें IBM PC HP एप्पल सेकंड ये आ गए। पांचवी पीढ़ी आई, उसके बाद हमारी ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होने लगी। इसमें ऑप्टिकल डिस्क बनाए गए, इंटरनेट, ईमेल, WWW सबका विकास हुआ। आकार में बहुत छोटे था, बहुत तीव्र से हमारी पांचवी जनरेशन चल रही है। इसमें IBM नोट
पीसी, सुपर कंप्यूटर इत्यादि आते सभी आते हैं। उसके बाद स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाए गए। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष तरह के कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए सिस्टम अतिरिक्त प्रभावी, जैसे उदाहरण सॉलिड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयरक्राफ्ट लैंडिंग, ये स्पेशल कंप्यूटर मतलब काम के हिसाब से कंप्यूटर को डेवलप किया गया है। फिर जनरल पर्पस सामान्य, ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते थे, एक से अधिक कठिनाई को दूर करने में सक्षम थे। इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित किए जा सकते हैं। इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण तथा पूर्वानुमान में किया गया। फिर जनरल पर्पज कंप्यूटर जो सभी के काम में लगभग आए, इनको डेवलप किया गया। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण, डिजिटल कंप्यूटर बनाए गए। डिजिटल आंकड़े डाटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 या 1 के रूप में की जाती है। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज को लेते हैं, 0 और 1 के रूप में उनमें डाटा को स्टोर किया जाता है। फिर आए हमारे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, इसमें विद्युत के एनालॉग का प्रयोग किया था। इसकी गति धीमी थी। वोल्ट मीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र उदाहरण है। फिर एनालॉग कंप्यूटर बनाए गए, इनकी स्पीड थोड़ी कम होती थी और वोल्ट मीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र का उदाहरण है। ये वोल्ट मीटर और बैरोमीटर को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। फिर हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर आए। ये डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप हुआ था हाइब्रिड कंप्यूटर, जो इनमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग के रूप में होता था, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल के रूप में होता था। मतलब इसमें जो हम इनपुट और आउटपुट, इनपुट देते थे और आउटपुट देते थे, वो एनालॉग रूप में होता था, और जो प्रोसेसिंग काम था वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह 0 और 1 में होता था। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर एडीसी तथा डिजिटल से एनालॉग कंप्यूटर डीएसी का उपयोग किया गया। मतलब एडीसी और डीएसी का इसमें उपयोग किया गया। दिया गया इनपुट यूनिट्स एडीसी दिएगा, फिर सीपीयू होगा, फिर डीएसी में हमें आउटपुट देगा। फिर आकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन मशीनों को विशेषता बेहद आंतरिक स्मरण क्षमता, संगणन क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बेहद रूप से जोड़ा जाना था। इनके इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र थी। इस सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग विभिन्न कार्य कर सकते थे। इसके लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, ये इनका आकार बड़ा था और इस पे एक साथ कई लोग, एक बार में कई लोग इस पर काम कर सकते थे। ये मल्टी यूजर कंप्यूटर था। और इसका जो निर्माण है इसके सिस्टम का, वो बेल प्रयोगशाला में इसके सिस्टम का निर्माण किया गया। उदाहरण दिए गए IBM 370, IBM 390, यूनिवेक 1110। फिर है मिनी कंप्यूटर, ये आकार में बहुत छोटे होते थे। मिनी कंप्यूटर ये आकार में मेन फ्रेम से काफी छोटे होते थे। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती थी, मतलब इनमें डाटा को अधिक स्टोर किया भी जा सकता था, इनकी स्पीड भी अधिक होती थी। इसकी गति अधिक होती, इस पर एक साथ कई लोग काम, इनको भी मल्टी यूजर बनाया गया, मतलब एक बार में कई लोग काम कर सकते हैं। इसमें 80,386 सुपर चिप का प्रयोग प्रयोग इसमें करके बाद सुपर मिनी कंप्यूटर में बदला जाता था। मतलब इसमें ये 80,386 की सुपर चिप अगर लगा देते तो ये सुपर कंप्यूटर बन जाता था। इनका उपयोग कंपनी में, यात्री आरक्षण में, अनुसंधान कार्य में, इन सभी में किया गया। उदाहरण में दिया गया है AS400 था, बुल HNDPX था, HP 9000 था, रिस्क 6000 था। ये सभी माइक्रो कंप्यूटर थे। फिर मिनी कंप्यूटर थे, ये माइक्रो कंप्यूटर आ जाता है इसके बाद हमारा। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। इनमें इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए क्या, कीबोर्ड, और आउटपुट के लिए मॉनिटर लगाया गया। इसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती थी। इसकी क्षमता क्या थी, ये एक सेकंड में 1 लाख संक्रियाएं कर सकता था। व्यावसायिक तौर पर घरों में, मनोरंजन, चिकित्सा आदि के लिए इन सभी जगहों पर इनका उपयोग किया। एप्पल मैकबुक, आई मैक हो गया, IBM की हो गई, ये सभी। फिर आ गया पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जो हमारा होता है। ये आकार में बहुत छोटे होते थे। ये माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप थे। इस पर एक समय में एक ही प्रयोक्ता कार्य कर सकता था। ये मल्टी यूजर नहीं थे, इन पे एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता था। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इनका मल्टी टास्किंग थे, लेकिन मल्टी यूजर नहीं था। मतलब एक बार में आप कई काम कर सकते हैं। इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। तो भारत में जो प्रथम कंप्यूटर था पीसी, उसका का नाम सिद्धार्थ था। पैक कंप्यूटर सेल के लिए नहीं हुआ था। मतलब पैक मैन जो था वो सेल के लिए स्पेशली बनाया गया था। उपयोग कहाँ कहाँ हुआ, घरों में हुआ, व्यवसायिक रूप में हुआ, का उपयोग किया गया। फिर हमारे आते हैं लैपटॉप। ये पीसी का एक ही तरह ही कार्य करता है, परंतु आकार में इससे छोटा। मतलब लैपटॉप बना दिया जाता है, पीसी की तरह ही होता है, लेकिन आकार उसका बहुत छोटा कर दिया जाता है।
कहीं भी ले जाने योग्य होता है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसमें युक्त होते हैं। मतलब इन सभी को मिला जुला कर एक दे दिया जाता है। बैटरी से भी कार्य करता है, अतः ये कहीं भी खोला जा इसका उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई, ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है। ये हर तरीके से इसमें सुलभ होता है। आता है उदाहरण IBM, कॉम्पैक, एप्पल, लेनोवो आदि ये कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है। उसके बाद आया है कॉमटॉक। ये आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इसे पीडीए भी कहा जाता है। मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम हथेली पर रखकर भी यूज कर सकते हैं। और इनमें जो इनपुट है वो आवाज, मतलब ध्वनि जो है साउंड को ही इनपुट के रूप में दिया जाता है। फिर आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर। पर विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में क्रे वन था, जो रिजर्व रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित था। ये इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर था। क्रे वन था प्रथम सुपर कंप्यूटर। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सीडैक 1991 में विकसित किया गया था। वर्तमान में प्रोसेसिंग क्षमता, गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे, मतलब इनका जो काम करने की क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग, तो समानांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं। मल्टी भी होते हैं, मल्टी टास्किंग भी होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग भी होते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान आदि में होता है। मतलब इनका उपयोग ग्राफिक्स बनाने में और परमाणु अनुसंधान में इनका प्रयोग किया जाता है। स्पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद, तथा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया। जो पेयर्स है वो DRDO ने डेवलप किया है, और जो ARC के हैं वो अनुपम सीरीज है वो भाभा जो है रिसर्च सेंटर इसने किया है। सबसे पहला क्या था, सेवन था। तो हमारी जो है थ्योरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं इसके MCQs। प्रथम गणना यंत्र। तो प्रथम गणना यंत्र क्या था? घड़ी थी, कि डिफरेंस इंजन था, अबेकस था, कैलकुलेटर था। ये अबेकस था, ये प्रथम गणना यंत्र था। फिर है पैकमैन। पैकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन जो है, पैकमैन कंप्यूटर देखना पड़ेगा, शायद क्वेश्चन भी नहीं आता इसमें थ्योरी। ये पैकमैन था, ये खेल के लिए बना था। पैकमैन जो कंप्यूटर था खेल के लिए बना था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? तो ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था, जब इन्होंने पास्कल मशीन, जिसमें कि हम प्लस माइनस कर सकते थे। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो पंच कार्ड का आरंभ जैक्वार्ड ने किया था। 4 नंबर का देख लेते हैं। 4 नंबर ई है, इनमें से कोई नहीं। पंच कार्ड इनमें से कोई नहीं है। पंच कार्ड का आविष्कार इनमें से कोई नहीं। आगे बता देंगे किसी क्वेश्चन में आएगा तो। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, तो वो मैकेनिकल कंप्यूटर थे, जिनकी जो प्रथम पीढ़ी से पहले बनाए गए थे। एनालॉग कंप्यूटर है, यह एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा प्रकार करता है। एक अंकगणितीय स्थिति भाषा, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, यह सभी। तो एनालॉग कंप्यूटर में ये सभी काम होते हैं। इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? पीसी हमारे स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर, इसका डाटा लेकर प्ले सिस्टम से प्राप्त हो सके, उत्पादन में वृद्धि कर सके। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, तो पीसी की ये सभी हो जाएंगी। तो पीसी जो एक पर्सनल कंप्यूटर का छोटा जो कम काम कर सकते हैं इस पर। लैपटॉप क्या है? क्लिनिकल पर उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित छोटे हल्के कंप्यूटर सूटकेस में आ सकते हैं। ये वाला है इसका सी वाला। छोटे और हल्के कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे उपयोगिता के डाटा प्रोसेस करता है। तीव्र तथा महंगे कंप्यूटर सिस्टम में बड़ा उपयोग होता है। ये सभी होता है इसका, क्योंकि सुपर कंप्यूटर में डाटा महंगा भी होता है, बहुत अधिक काम भी करते हैं, बड़े सिस्टम द्वारा लिया जाता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? नोटबुक कंप्यूटर हल्का था, नोटबुक के सदस्य दिखता है। पाम टॉप कंप्यूटर हल्का था, जेब में आ सकता है। पाम टॉप कंप्यूटर के पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। तो वाह, पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। इसका यही होगा गलत। ये पाम टॉप कंप्यूटर पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये वाला गलत होगा। इसका कुछ सही है।
कंप्यूटर का बुनियादी समझना, बेसिक स्ट्रक्चर का विकास किया गया था। तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया था बेसिक स्ट्रक्चर का। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे महंगा होता है? सुपर कंप्यूटर होते हैं सबसे बड़े सब्जेक्ट है। समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है एनालॉग, डिजिटल, ऑप्टिकल, हाइब्रिड। तो डिजिटल कंप्यूटर है जो हम सामान्य रूप से उपयोग करते हैं। क्रेबंद क्या था? ये सुपर कंप्यूटर था जो पहला बनाया था 1976 में। पंचम बड़े कंप्यूटर प्रमुख में कौन सी? घर घर उपयोग, बहुआयाम में कृत्रिम बुद्धि बहुत कम। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया गया था, कृत्रिम बुद्धि। ऐसे कंप्यूटर पोर्टेबल होते, यात्रा करने के दौरान उपयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते थे। ये क्या थे? मिनी कंप्यूटर थे। मिनी कंप्यूटर या लैपटॉप। लैपटॉप ज्यादा सही है, ये मिनी कंप्यूटर ही होता है। फिर एक कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन यानी किसकी आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की। कंप्यूटर के आईसी चिप है वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ? तो ये चौथी पीढ़ी से शुरू हुआ था मल्टी प्रोग्रामिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो ये बेल प्रयोगशाला में मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। फिर आता है चार्ल्स बेबेज ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना था? तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? इसे कैलकुलेटर के नाम से ये जाना जाता है। पंच कार्ड ही होगा। 20 नंबर का देख लेते हैं। तो 20 नंबर का आपको 20 इनमें से कोई नहीं है। चार्ल्स बेबेज वाला कोई नहीं है। इसका सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बनाया गया था, ये आपको बताया था। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो ये व्यक्तिगत तौर पर जो पीसी होते हैं हमारे, मिनी कंप्यूटर मान लो आप, मिनी नहीं, माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप होते हैं, बताया था बात हमने। नंबर का माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप होते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जन्म किसे कहा जाता है? सभी संख्या कंप्यूटर का किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का जनक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। अगला है सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है। अगला है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था? परम कंप्यूटर था जो वो सुपर कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर हो जाएगा इसका। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? फोर्ट्रॉन और कोबोल ये थर्ड जनरेशन में इनका डेवलप किया गया था, चौथी पीढ़ी है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर ये चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप आई थी, इसमें चतुर्थ पीढ़ी में आया था। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? टेली शेयरिंग ये भी चतुर्थ पीढ़ी में शायद हुआ था। 29 नंबर का देख लेते हैं। 29 का सी तृतीय पीढ़ी में ही ये टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग हुआ था। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में? तो अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे बड़ा दोस्त था छोटा आकार, बड़ा आकार, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, 2 या 3 इनमें से कोई नहीं। बड़ा आकार ये दोस्त इसका था और ये गर्म बहुत हो जाती है, सबसे बड़ा दोस्त यही होता था इसका। 2 3 ऊष्मा की उत्पत्ति होना होता तो ये सही हो जाता। तृतीय कंप्यूटर पीढ़ी के मुख्य घटक थे। तृतीय पीढ़ी में पहले हमारा वैक्यूम ट्यूब हुआ, फिर ट्रांजिस्टर हुआ, फिर आईसी इंटीग्रेटेड चिप दी गई थी इसमें। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो, ये सभी होते हैं। ये हो जाएगा एक बार, दो दोनों होंगे, डिजिटल और एनालॉग। सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर लगाने में मिनी कंप्यूटर बन जाता है। 8 या 386 की जब चिप लगाते हैं तो मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बन जाता है। टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर हमारा हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता होती है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता होती है 1 लाख संक्रियाएं शायद पर सेकंड के पड़ता ही है। देख लेते हैं 36 का, ये है 36 का, ये 1 लाख संक्रियाएं। इसके बाद हमारा है आईमैक। आईमैक एक प्रकार का
प्रोसेसर है, मॉडेम है, नेटवर्क है, मशीन है, iMac भाई पता नहीं इसका 37 का क्या होगा, iMac 36 ये मशीन थी, iMac एक प्रकार की मशीन थी। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? कंप्यूटर की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? फाइल, गेम, गति। सीडी फ्लॉपी गति होती है, जो गति है वही कंप्यूटर की विशेषता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? तो इसमें निर्वात ट्यूब थे, वैक्यूम ट्यूब। आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन से प्रकार नहीं है? माइक्रो, मिनी, सुपर मिनी, मेनफ्रेम, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं है, ऑप्टिकल नहीं होता। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड, हजारों, लाखों, सैकड़ों, करोड़ों। अंकीय कंप्यूटर जो सैकड़ों है वो गणना कर सकते हैं, सेकंड करोड़ों गणना है। या 42 का भी देख लेते हैं, 42 भी करोड़ों गणना है। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संख्याएं प्रति सेकंड समाप्त होती हैं? सुपर मिनी का भी नहीं आया था भाई, देख लेते हैं 43 का क्या है। 43 का है हमारा घी, 43 का 5 लाख संक्रियाएं सुपर मिनी कंप्यूटर कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आती है उसका नाम क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, एटॉमिक कंप्यूटर। एटॉमिक कंप्यूटर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था? पंच कार्ड का हार्वर्ड ने किया था शायद, इसका पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले 44 जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले किया था। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज के बाद। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो ये भी चार्ल्स बेबेज का ही था। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का ही था। सर्वप्रथम देख लेते हैं कंफर्म तो 48 का भी चार्ल्स बेबेज ही। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज ये 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जेएस किल्बी ने किया था इंटीग्रेटेड चिप का विकास। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। आयरन ऑक्साइड की चिप होती है। चमकी डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सर्वशक्तिशाली कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, लॉजिकल, मापन, विद्युत। गणना, मापन, विद्युत। 54 था, 55 54 का 54 का हो जाएगा ये। 54 का हमारा ये हो जाएगा। गणना पर काम करते हैं, ये कैलकुलेटर करते हैं कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमत, वातानुकूलन की समस्या, परिकलन क्षमता एवं बृहत भंडार, बहुआयामी उपयोग। ये परिकलन क्षमता एवं बृहत भंडार ये सुपर कंप्यूटर की होती है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? बाइनरी का होता है, द्विआधारी पद्धति का बाइनरी का उपयोग होता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का सीडैक ने किया था, ये सीडैक। एकीकृत के आविष्कार किस पीढ़ी का जन्म होता है? तो इंटीग्रेटेड जो चिप है वो चतुर्थ पीढ़ी में आई थी। कि पहले वैक्यूम ट्यूब आए थे, हमें इंटीग्रेटेड सर्किट में ट्रांजिस्टर आया तीसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में ये आई थी आगे। माइक्रोचिप आ गई उसके बाद। एक छोटे सिलिकॉन, ये इसका कंफर्म कर लो, नहीं तो ये आपका 58 का सी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था बृहत एकीकृत परिपथ। बृहत एकीकृत अल्ट्रा आ गया था इसमें, अल्ट्रा। ठीक है। इसके बाद आता है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं।
ठीक है। 60 का सी है, इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड होल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का उपयोग होता है? ये पीडीए था, इसको जेब में हथेली पर रख के चलाया जाता है। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने के लिए पहले इसे इंटरप्रेटर के मैन के पास भेजना होगा, सीपीयू के एलयू द्वारा विश्लेषित करना और डिकोड करना वायरसों की होगा, तो इसका हो जाएगा, ये डिकोड किया जाएगा। किसी डाटा को पहचानने के लिए डिकोड करना होता है। साथियों, क्लास में हमने पूरा थ्योरी डिस्कस किया, एमसीक्यू डिस्कस किया, इसमें डाउट था वो हमने आंसर शीट से क्वेश्चन देख के टिक किया। तो आपको क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छा नहीं लगा है तो वजह क्या है कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद।